भरी जवानी रिटायर होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। पिताजी को अस्थाई नौकरी है तो माताजी कहेंगी कि पति से पहले बेटा रिटायर होकर के आ गया है। जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा कि रिटायरमेंट एज को आर्मी में बढ़ाने की ज़रूरत है। आज यदि सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुल करके इस बात का विरोध करते। ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थाई भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं। नोटबंदी के बाद दावे किए गए कि काला धन वापस आ जाएगा। आरबीआई ने कहा कि पुराने नोट लगभग वापस आ गए, तो काला धन कहाँ गया? स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा आज ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे है। ऐसा उन्होंने नोटबंदी के साथ किया। आप लोगों को याद होगा, बोले थे ना कि 50 दिन में अगर सारी समस्याएं ठीक नहीं होगी तो आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। घोषणा करके जापान चले गए थे। भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा ऑफिस में आपको चौकीदार की नौकरी भी दे देंगे। घोषणा की मंत्री जी ने, और घोषणा का बचाव जो है वो हमारे आदरणीय सम्मानित सेना प्रमुखों से करवाया गया। राजनीतिक संकट होता है सरकार को तो वो सेना को आगे कर देते हैं। सरकार घोषणा करके गायब हो गई। सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। ये योजना पूर्णतः इस देश की सुरक्षा और देश के नौजवानों के भविष्य और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। जीएसटी के साथ आप जानते हैं 36 बार से ज़्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट हो चुका है, उसके नियम में बदलाव किए जा चुके हैं। उसके बाद कृषि कानून आया। कृषि कानून के वक्त भी बार बार क्या कह रहे थे? कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जो है कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। चुनाव आया, चुनाव को देखते हुए और किसान जो लगातार 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। 1 साल से ज़्यादा तक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया। सब तरह के आरोप उन्होंने झेले। क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को? सब कुछ कहा गया। आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया। उनके ऊपर थार दौड़ा दिया गया। मंत्री जी के बेटा ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और उनको जो है शानदार जो है सुरक्षा और स्वागत सरकार के प्रोटेक्शन में मिला। और मज़ेदार बात यह है कि ये कहते हैं कि जो सेवारत सेना प्रमुख हैं वो फ़ायदे गिना रहे हैं, वो सम्मानित हैं। उनके पक्ष में हम लोग उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना हमारे लिए सम्मान की चीज़ है। लेकिन आप लोगों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो वेटरन्स हैं, चाहे उनको परमवीर चक्र मिला है, तमाम तरह के जो उनको सम्मान मिले हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सेना के भीतर जो आपके भी परिवार से कार्यरत लोग हैं उनसे पूछिए। मेरे परिवार से कार्यरत लोग हैं, 16 लोग जो आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं। आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे एक एक करके किस योजना की समस्या क्या है। पहला, ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थाई भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं। इस बात को सरकार की तरफ से नहीं बोला जा रहा है। ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थाई भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं। इस बात को सरकार की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यह बात सामने आ गई है कि अस्थाई भर्ती समाप्त कर दी गई है, रोक दिया गया है। हमारे जो सेना प्रमुख थे, जिनको चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जिनकी दर्दनाक जो है मौत हुई, अभी तक सीडीएस का पोस्ट खाली है, वो क्या कहते थे? जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा कि रिटायरमेंट एज को आर्मी में बढ़ाने की ज़रूरत है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज यदि सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुल करके इस बात का विरोध करते, क्योंकि उनका ओपिनियन ये था कि जब आप किसी भी सुरक्षा से संबंधित सेवा में अस्थाई सेवा का प्रावधान हटा देंगे तो आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन हो जाएगा।
आप एक बात बताइए, अपने ऊपर रख करके मैं पत्रकार साथियों से पूछता हूँ, आपके जो पुराने सीनियर साथी होंगे उनसे पूछिएगा, जब सेवा की अस्थाई गारंटी होती है तब मनोबल कितना ऊंचा होता है, और जब टर्मिनेट करने का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो तो काम करने का क्या प्रेशर होता है। और 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करके 9 रैंक 9 पेंशन कर दिए हैं। 9 रैंक 9 पेंशन, ओनली टेंशन। टेंशन किसको? जो नौजवान इस देश के लोगों को अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो अपनी देशभक्ति की भावना को, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना रखते हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, फायदा गिनाया जा रहा है। फायदा क्या है कि देखिए, आप भरी जवानी रिटायरमेंट हो जाएंगे, भरी जवानी रिटायर होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि घर में मान लीजिए कि पिताजी को अस्थाई नौकरी है तो माताजी कहेंगी कि पति से पहले बेटा रिटायर होकर के आ गया है, और 4 साल क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं। ये 4 साल वैसे ही रैंडम नंबर है कि एक दिन जो है रक्षा मंत्री जी को सपने में आया और उन्होंने कहा 4 साल, 5 साल क्यों नहीं। 4 साल इसलिए कि तमाम तरीके के नौकरी के जो आपके फायदे होते हैं, जो इस देश में एक्ट बना हुआ है, उससे ये योजना बाहर हो जाए। आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आपको तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और आपको मैं याद दिला दूं, पहली बार जब योजना घोषित की गई थी तो टीए का भी बात नहीं किया गया था। जब विरोध होना शुरू हुआ तो आनन फानन में जो है 2 अमेंडमेंट लाए गए, मतलब ये योजना आई ही है, 2 अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये लोग इस योजना को लेकर के कितना गंभीर हैं, इस बात को आप समझ लीजिए।